हेलो स्टूडेंट, हेलो गार्जियन एंड हेलो चिल्ड्रन। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो कि मैं अपने वीडियो में हमेशा आपको 10 सेंटेंसेस रोज सिखाने की कोशिश करता हूं और आपको बोलने में इंस्पायर करता हूं कि आप बोलें, क्योंकि इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, बोलेंगे तो नहीं आएगा। इंग्लिश चाहे आप जितनी भी लिख लो, चाहे जितना ग्रामर सीख लो, इंग्लिश भाषा, इंग्लिश को बोलना पड़ता है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि कोई भाषा बिना बोले नहीं आती। या फिर आपने बहुत सारा ऐसा भी उदाहरण देखा होगा कि लोग कलकत्ता गए, बॉम्बे गए, यानी जहाँ लोग जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसको सीख जाते हैं पैसा कमाने के लिए, कि वहाँ की भाषा सीख जाते हैं। अगर कोई बंगाल में गया तो बंगला भाषा सीख गया, कोई महाराष्ट्र में गया तो मराठी भाषा सीख गया, कोई पंजाब में गया तो पंजाबी भाषा सीख गया। क्या वो किसी स्कूल में जाकर एडमिशन करवाते हैं भाषा को सीखने के लिए? जी नहीं, वो सीख जाते हैं बोलते बोलते, वो सीख जाते हैं सुनते सुनते। तो माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश भी उसी तरह, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। इसको सीखने के लिए बहुत अहम रोल निभाता है आपका सुनना और आपका बोलना। और दूसरी चीज, और किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको फोकस रहना पड़ता है और आपको ध्यान से सुनना पड़ता है और आपको बोलना पड़ता है। यह बहुत जरूरी है। तो माय डियर चिल्ड्रन, आज फिर मैं आपके सामने 10 सेंटेंसेस लेकर आया हूं और आपको करना है बोलना। आपको क्या करना है? आपको बोलना है, मेरे साथ बोलना है। मेरे साथ बोलेंगे धीरे धीरे सीख जाएंगे, मेरे साथ बोलेंगे सीख जाएंगे। मैं देखा हूं बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं, बीए कर लिए हैं, बहुत अच्छी डिग्री है उनके पास, लेकिन अगर अंग्रेजी बोलने की बात कही जाए तो नहीं बोल पाते। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी आपके लाइफ में रुकावट बनेगी, लेकिन रुकावट बहुत हद तक बन भी सकती है। इसलिए बन सकती है, अगर आप बाहर कहीं गए हैं जॉब खोजने के लिए, अगर आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। आज के दिन ये डिमांड है, ये ट्रेंड है, अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी बोलना, ये ट्रेंड हो चुका है। हम ये नहीं कहते कि आप बहुत अच्छी अंग्रेजी यानी इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना सीख जाओ, बहुत आसान नहीं है, समय लगता है, लेकिन कम से कम इतना तो सीख जाओ ना, कि ताकि आपको आपके अंदर विश्वास आ जाए। और जिस दिन विश्वास आ जाएगा आप 100% बोलना सीख जाएंगे। और आप घबराए नहीं, मेरे साथ बने रहेंगे, 100% मैं सिखाऊंगा। आई होप आप सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज फिर 10 नए शब्दों के साथ। पहला शब्द है, पहला सेंटेंसेस है जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग कब बोलते हैं? जैसे किसी ने आपको कॉल किया, रोहन इधर आओ, सोहन इधर आओ, राजू इधर आओ, तो आप क्या बोलेंगे? जस्ट कमिंग। मम्मी आपकी बुला रही है, जस्ट कमिंग मॉम। पिताजी आपको बुला रहे हैं, जस्ट कमिंग पापा। मम्मी बुला रही है, जस्ट कमिंग मम्मी। अब तो मम्मी तो मॉम बन जा रही, मॉम हो जा रही है ना। आज अभी क्या है, अभी तो देखो, पहले हम लोग के समय क्या था, हम लोग के समय थे बाबू थे, पिताजी को हम लोग बाबू कहते थे, माता जी को हम लोग माई कहते थे। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग अपने पिताजी को कहते हैं पापा, माता जी को कहते हैं मम्मी। ये इन फ्यूचर क्या होगा, इस जनरेशन के बाद पापा बन जाएंगे डैड, मम्मी बन जाएंगी मॉम। लेकिन अब क्या बोले, लेकिन माई जो शब्द है, हम लोग जो बोलते थे कि भाई आप लोग को मम्मी बोलते हैं, आपको मम्मी प्यारी है, हम लोग माई बोलते थे, हमारे लिए माई प्यारी थी। ठीक है, लेकिन माई का जो रोल था वो आज की मम्मी नहीं कर पाएंगी, ये 100% सत्य है। चलिए हम बात करते हैं जस्ट कमिंग। आपकी मम्मी ने आपको कॉल किया, हेलो राजू कहाँ हो, राजू कहाँ हो। मम्मी ने बोला राजू कहाँ हो, आप सुने, आप क्या बोलेंगे? जस्ट कमिंग मम्मी। क्या बोलेंगे? जस्ट कमिंग। बोलेंगे जस्ट कमिंग मम्मी, आ रहा हूं, या फिर अभी आ रहा हूं। जस्ट कमिंग, अभी आ रहा हूं या फिर आ रहा हूं। बात समझे? क्या बोलेंगे? जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग बोलेंगे, डरेंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, बोलेंगे जस्ट कमिंग, खुल कर बोलेंगे जस्ट कमिंग। रोहा, राजू, जस्ट कमिंग मॉम, जस्ट कमिंग मम्मी। अगर आप पापा ने बुलाया, जस्ट कमिंग पापा, आप बोलेंगे इस तरह, बोलेंगे जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग। बोलिए मेरे साथ, बोलिए जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग, आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, जस्ट कमिंग। अगेन है एज यू प्लीज, या फिर मैंने लिखा एज यू लाइक। कब बोलते हैं? एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी। एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी। चाहे आप एज यू प्लीज बोले या फिर एज यू लाइक बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, जैसी आपकी मर्जी। एज यू प्लीज बोले या फिर एज यू लाइक बोले, मतलब एक है, आपकी मर्जी।
क्लियर? जैसे आपकी मर्जी बोलना, एज यू प्लीज यार, एज यू लाइक, जैसा तुम्हारा मन करे भाई, हम तो कुछ नहीं कह सकते। जैसे तुम्हारा मन करे, जैसा तुम्हारा मन करे, एज यू प्लीज, एज यू लाइक, जो बोलना है बोलो, जैसा आपका मन करे, एज यू प्लीज, जैसा आपका इरादा हो, जैज यू लाइक, जैसा आपका मन हो, जैसा आपका इरादा हो, वहां आपको क्या बोलना है, एज यू प्लीज, एज यू लाइक, एज यू प्लीज, एज यू लाइक, एज यू प्लीज, एज यू लाइक, जो आपकी इच्छा हो आप बोले। दोनों दोनों सेंटेंसेस में आप चाहे जो बोले, एज यू प्लीज, एज यू लाइक। क्लियर? आगे चले। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स कब कहते हैं? देखो, आप कहीं कुछ खाने बैठे हो या फिर कुछ जैसे कुछ काम कर रहे हो, किसी ने पूछा एनीथिंग एल्स, मतलब और कुछ, खाने बैठे हो, थाली में खाना रखा हुआ, किसी ने जो खिला रहे हैं उन्होंने पूछा और कुछ दें, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स यानी और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, बोलो, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, बोलो, एनीथिंग एल्स। क्या बोलेंगे? एनीथिंग एल्स, और कुछ दें। उसके बाद क्या है? नहीं, रहने दो, अब नहीं चाहिए, खाली है, दैट्स एनफ, दैट्स एनफ। अगर आप के थाली में ज्यादा खाना है या आपको कोई चीज है जो आपके पास आपको आवश्यकता से ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे? दैट्स एनफ, रहने दीजिए, दैट्स एनफ। किसी के घर कुछ सामान मांगने गए, उसने आपको दिया, जरूरत से ज्यादा दे दिया, फिर उसने कहा भैया और चाहिए तो ले लेना, तो आप क्या बोलेंगे? दैट्स एनफ, दैट्स एनफ। क्या बोलेंगे? दैट्स एनफ, बोलो, दैट्स एनफ। नहीं निकलेगा, यहां से निकालना पड़ेगा, बोलो दैट्स एनफ, दैट्स एनफ, बोलना पड़ेगा। यू हैव टू सी, यू हैव टू, सॉरी, यू हैव टू स्पीक, दैट्स एनफ, बोलिए, दैट्स एनफ। क्या बोलेंगे? दैट्स एनफ। उसके बाद क्या है? किसी घर गए, खाना खिलाया, खूब पेट भर के खाए, जब खाना खा लिए, जब वापस बैक टू अपने होम आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, तो वो आपका एक फर्ज बनता है, आपको कहना है थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस, क्या बोलना आपको? थैंक्स फॉर दिस ऑनर, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर दिस ऑनर, आपको बोलना पड़ेगा थैंक्स फॉर दिस ऑनर। अगर आप नहीं बोलेंगे तो क्या वो आपको बोलेगा यार बड़ा बदतमीज आदमी? जी नहीं, लेकिन आपके शिष्टाचार को शो करता है। अगर आपने अगर किसी ने आपकी आवभगत बहुत अच्छा से की, किसी ने आपका आवभगत बहुत अच्छा से किया, आपका बड़ा सम्मान किया, बहुत अच्छा से खिलाया पिलाया, जब आप वापस आने लगे तो कम से कम इतना तो बोलेंगे ही ना, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। आपको बोलना फर्ज है, आप बोलिए थैंक्स फॉर दिस ऑनर। क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर दिस ऑनर, आप बोलिए थैंक्स फॉर दिस ऑनर, आपको बोलना है, शर्माना बिल्कुल नहीं है, बोलना है थैंक्स फॉर दिस ऑनर, बोलिए, बोलना पड़ेगा, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, बोलना है। अच्छा, उसके बाद किसी ने खाने बैठे हैं, किसी ने जबरदस्ती लाके ठूस रहा, लो बेटा एक रोटी और खा लो, 2 पूड़ी और ले लो। आप अगर मान लीजिए आपका पेट भरा हुआ तो आपको बोलना है नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं दिया, नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट, नॉट अ बिट, नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट, 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 थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं, आपको बोलना है नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं। क्या बोलेंगे? नॉट अ बिट, नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं, आपको बोलना है, बोलना पड़ेगा। आगे चलिए, सी यू टुमारो, बड़ा प्यारा शब्द है, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। अपने देखो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे हम बता, स्कूल में गए, छुट्टी हुई, घर जा रहे हो, बाय सी यू टुमारो, बाय सी यू टुमारो, बाय सी यू टुमारो। क्या बोलेंगे? बाय सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, जुबान पे लाएंगे, बोलेंगे सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। क्या बोलेंगे? 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 सी यू टुमारो। क्लियर? यानी कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो का मतलब होता है कल मिलेंगे। समझ में, समझे कि नहीं समझे? सी यू टुमारो का मतलब तो कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। क्लियर? उसके बाद है सी यू अगेन, सी यू अगेन का मतलब फिर मिलेंगे, या चाहे सी यू टुमारो या क्या बोलो सी यू अगेन, दोनों का मतलब एक होता है। इसका मतलब कल होता है, सी यू अगेन का मतलब होता है फिर जिंदगी में दोबारा भी कभी मुलाकात होगी, सी यू अगेन, या फिर मिलेंगे 2-4 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, जो भी हो, सी यू अगेन। क्या बोलेंगे? सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू टुमारो समझ गए। उसके बाद सी यू अगेन बोलना है। क्या बोलना है? सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू अगेन। क्या बोलना? सी यू अगेन, सी यू अगेन, आपको बोलना है सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू अगेन,
बोलिए मेरे साथ, सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू टुमारो, सी यू अगेन, बोलिए। उसके बाद क्या है, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, आपको बोलना है नो नॉट एट ऑल, कभी नहीं। तुम उससे बात करोगे, बोले कभी हो ही नहीं सकता कि मैं उससे बात करूं, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल। देखो भाई मेरी प्रैक्टिस है, मैंने तुरंत बोल, लेकिन आपको बोलने में थोड़ा सा ना जीभ लटपटाएगी, जीभ ना बोलने नहीं देगी। जीभ शुरू इनिशियल दौरे में ना इंग्लिश भाषा को ये जीभ हमारा रोकता है, बोलने नहीं देता है। नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, समझ में आया? नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, नहीं नहीं कभी नहीं। नो नॉट एट ऑल का मतलब होता है कभी नहीं, समझ में आया? नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, बोलो। नहीं बोलोगे तो कभी नहीं आएगा, बोलो। नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, बोलना ठीक है। नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल का मतलब होता है कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल, क्लियर? नेवर माइंड, नेवर माइंड कब बोलते हैं? देखो कभी कभी होता है किसी से कोई मिस्टेक हो जाए, आपका थोड़ा सा नुकसान हो जाए, या फिर ऐसा नुकसान हो जाए जिससे कोई मतलब ही नहीं है, तो आप कहोगे नेवर माइंड, कोई बात नहीं यार। किसी ने जैसे कोई राह चलते किसी धक्का लग गया यार, उसने आपको पलट के कहा सॉरी, आप बोलोगे नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। क्या बोलेंगे? नेवर माइंड। क्या बोलेंगे? नेवर माइंड। बात समझ में आया? या फिर सपोज कोई रिश्तेदार आया आपके घर में, कहीं थोड़ी बहुत छोटी सी मिस्टेक हो जाए, उसने कहा सॉरी, आप बोलेंगे नेवर माइंड। उसने कहा सॉरी, आप बोलेंगे नेवर माइंड। उसने कहा सॉरी, आप बोलेंगे नेवर माइंड। क्लियर? आई होप आपके समझ में आया होगा माय डियर चिल्ड्रन। लेकिन एक शर्त है, एक कसम है, एक अपने अंदर जज्बा पैदा करो, अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी बोलना है, कसम से आ जाएगा। बड़ी मजेदार लैंग्वेज है यार, कसम से मजा आएगा जब आप बोलोगे ना, मजा आएगा। आप पहले बोलिए, आप थोड़ी अपनी मम्मी के साथ बोलो ना यार, एकदम स्टाइल है नेवर माइंड। देखो आप अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, देखो मैं जानता हूँ इनिशियल दौरे में ना थोड़ा शर्म लगेगी बोलने में, हिचकिचाहट होगी, कैसे बोलूं, निकलेगा नहीं भीतर से, जानने के लिए सब मालूम है तुमको, ये जो पढ़ा रहा हूं ना बहुतों को पता है, लेकिन पता होने से थोड़ी होगा, बोलना पड़ेगा ना, नहीं बोलोगे तो कैसे आएगा? अब कसम खा लो बोलेंगे, बोल के दिखाएंगे, कसम खा लो बोलेंगे, बोल के दिखाएंगे। तो थैंक यू चिल्ड्रेन। तो मैं हूं विनोद मास्टर फ्रॉम सुल्तानपुर पिचवालिस। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय।